क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा रेस्टोरेंट जो इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाए कि वो खुद की अपनी एयरलाइन शुरू कर दे? जी हाँ, एक ऐसा ब्रांड जो अपने मजेदार चिकन विंग्स के लिए और आकर्षित वेटरेस के लिए जाना जाता था, उसने यहाँ पर अपने नाम की एक पूरी की पूरी एयरलाइंस लॉन्च कर दी। अब जरा सोचिए, जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ आप क्या सोचते हैं कि यहाँ पर अच्छा खाना मिलेगा, बढ़िया सर्विसेज मिलेगी और एक बहुत ही बेहतरीन माहौल। लेकिन क्या कभी किसी रेस्टोरेंट ने ऐसा भी सोचा होगा कि चलो आसमान में भी धंधा कर लेते हैं? यही सेम टू सेम चीज की हुटर्स ने। खूबसूरत एयर होस्टेसेस, वो भी हुटर्स के सिग्नेचर यूनिफॉर्म में, सस्ती टिकट, मजेदार सफर और अनोखा एक्सपीरियंस। और यहाँ तक कि उनका बिजनेस इतना ज्यादा यूनिक कि कोई भी सोच तक ना सके। लेकिन आपको बता दूं यहाँ पर कि ये पूरा का पूरा सपना महज 3 सालों के अंतर्गत पूरी तरीके से धराशायी हो गया। अब यहाँ पर हुटर्स कौन है, क्या है, हुटर्स तबाह कैसे हो गया और कैसे हुटर्स एक रेस्टोरेंट से शुरू होकर पूरी की पूरी दुनिया में फैला, और आधिकारिक तरीके से क्या हुटर्स का टाइम अब खत्म हो चुका है, ये सब जानेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। ये कहानी महज एक बिजनेस फेलियर की नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक ऐसे आइडिया की जो कि अपने दौर में बहुत ही बड़ी क्रांतिकारी चीज थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा। आप में से जितने भी लोग यहाँ पर वीडियो देखने आते हो ना, उसमें से 70% लोग यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और ऐसा आप अगर नहीं करते हो तो आपके तक हमारी वीडियो नहीं पहुंचेगी। तो प्लीज यहाँ पर सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और उस बेल आइकन को दबाओ। कहानी की शुरुआत होती है साल 1983 फ्लोरिडा, अमेरिका में। 6 दोस्तों के मन में एक आइडिया आता है कि ऐसा रेस्टोरेंट बना दें कि जहां से हमें कभी बाहर निकाला ना जा सके। लेकिन ये कोई आम रेस्टोरेंट नहीं होने वाला था, यहाँ सब कुछ हटके होने वाला था। और यहाँ पर फॉर्मूले भी तैयार थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल बर्फ जैसे ठंडी बियर, मसालेदार फिंगर लिकिंग चिकन विंग्स, बड़ी स्क्रीन पर धमाकेदार लाइव स्पोर्ट और सबसे बड़ा क्रेज आकर्षक वेटरेस हुटर्स गर्ल्स। शुरुआत में इसे किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन 4 अक्टूबर 1983 को जब पहला हुटर रेस्टोरेंट खुला, जिसको यहाँ पर उसने चीजों को पूरी तरीके से हमेशा के लिए बदल दिया। एक रेगुलर डाइनिंग एक्सपीरियंस को दिया गया एक बोल्ड ट्विस्ट, रिवीलिंग यूनिफॉर्म में वेटरेस, जो महज सर्विसेज का ही नहीं बल्कि इंटरेक्शन और एंटरटेनमेंट का भी हिस्सा बन गई थी। ये न केवल यहाँ पर महज एक रेस्टोरेंट था, बल्कि एक एक्सपीरियंस बन चुका था सभी के लिए। और सिर्फ कुछ ही दिनों में यह जगह लोगों की पसंदीदा जगह में से एक बन गई। लेकिन फिर आया 1984 का सुपर बाउल और सब कुछ बदल गया। वहाँ से एक सुपरस्टार प्लेयर हुटर्स में डिनर करने पहुंचा और उसकी तस्वीर अगले दिन न्यूज़पेपर में छप गई। बस फिर क्या था, हुटर्स रातों रात ट्रेंड में आ गया। हर कोई इस नए बोल्ड एक्सपीरियंस रेस्टोरेंट को एक्सपीरियंस करना चाहता था। कुछ ही सालों में छोटे से मजाक में बना यह आइडिया एक मल्टी-मिलियन डॉलर बिजनेस में बदल गया था। दोस्तों 90s के दशक में दोस्तों यहाँ पर हुटर्स पूरे के पूरे अमेरिका में छा चुका था। 1996 में इंटरनेशनल एक्सपेंशन शुरू हुआ और उस समय तक ये 29 से भी ज्यादा देशों में फैल चुका था, और वहाँ भी 430 से भी ज्यादा प्लेसेस पे। और महज 10 सालों के अंतर्गत हुटर्स एक मल्टी-मिलियन डॉलर ब्रांड बन गया। लेकिन यहाँ पर आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जितनी तेजी से ये ब्रांड ऊपर गया ना, उतनी ही तेजी से यहाँ पर इसके खिलाफ कंट्रोवर्सीज भी शुरू हो गई थी। और यहाँ पर कंट्रोवर्सीज पे सबसे बड़ा मुद्दा क्या था मालूम है आपको? कि हुटर्स यहाँ पर सिर्फ वुमेन्स को ही वेटरेस की नौकरी क्यों देता है, और क्या पुरुषों को सिर्फ इसीलिए रिजेक्ट किया जा सकता है क्योंकि वे ग्लैमरस नहीं दिखते या फिर नहीं लगते। 1997 में क्या होता है ना कि 3 पुरुषों ने यहाँ पर हुटर्स पर मुकदमा ठोक दिया। उनका दावा था कि हुटर्स उन्हें सिर्फ इसलिए नौकरी नहीं दिया करता था क्योंकि वे पुरुष थे। अब यहाँ पर ये मामला ना कोर्ट में चला जाता है और यहाँ पर हुटर्स को 3.75 मिलियन डॉलर यानी कि करीबन 30 करोड़ रुपयों का सेटलमेंट देना पड़ता है उन लोगों को। साथ ही साथ कंपनी को पुरुषों के लिए भी कुछ पोजीशन बनानी पड़ी, लेकिन इसके लिए भी कंपनी ने बहुत ही ज्यादा स्मार्टली काम किया। उन्होंने हुटर्स गर्ल की जॉब को यहाँ पर एक एंटरटेनमेंट रोल कहकर घुमा दिया पूरे के पूरे मामले को। हुटर गर्ल्स को ना यहाँ पर क्या किया जाता था कि उनके लुक्स के आधार पर जज किया जाता था। अगर उनका वजन थोड़ा भी बढ़ जाता तो कंपनी उन्हें फिटनेस प्रोग्राम में डाल देती। कई वुमेन्स ने तो यहाँ पर ये भी आरोप लगाया है कि उनको बिना किसी कारण के निकाल दिया गया था जॉब से। 2009 में एक पूर्व वेटरेस ने हुटर्स पर केस कर दिया था, वो भी ये कहते हुए कि उन्हें बॉडी शेमिंग के आधार पर भेदभाव झेलना पड़ता था। लेकिन यहाँ तक किसी का मन नहीं भरा था क्योंकि इसके बाद आता है बहुत ही गंभीर आरोप। कई रिपोर्ट्स में यहाँ पर ये तक दावा किया गया था कि हुटर्स का माहौल यहाँ पर महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल था। हुटर गर्ल्स के साथ बदतमीजी करने वाले कस्टमर्स को सही तरीके से हैंडल बिल्कुल नहीं किया जाता था। कंपनी को अपने फ्लर्टी ब्रांडिंग और वर्क प्लेस एथिक्स के बीच बैलेंस बनाने में दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पर इन सभी चीजों से बचने के लिए कंपनी ने अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पर स्मार्टली ट्विस्ट लाया। यहाँ पर बहुत बड़े लॉस से बचने के लिए कुछ जॉब्स उन्होंने पुरुषों के लिए भी खोल दी, जैसे कि किचन स्टाफ और मैनेजर की जॉब। दोस्तों, क्या यहाँ पर आपको पता है कि 2003 में हुटर्स महज एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि आइकॉनिक ब्रांड बन चुका था। लोग यहाँ पर महज उनके मसालेदार चिकन विंग्स के दीवाने नहीं बल्कि उनके स्टाफ के कारण भी ये बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था। लेकिन फिर आगे चलकर रॉबर्ट ब्रूक यानी कि इनके मालिक के दिमाग में एक आइडिया आता है, और वो आइडिया ये था कि अगर उनका रेस्टोरेंट इतना चल ही रहा है
तो क्यों ना यहाँ पर एक एयरलाइंस की शुरुआत कर दी जाए। और बस इसी सोच के बाद पेस एयरलाइंस को खरीदकर उन्होंने हूटर एयरलाइंस का नाम दे दिया। प्लेन में यहाँ पर ट्रेडिशनल एयरलाइन अटेंडेंट के साथ साथ 2 हूटर गर्ल्स भी हुआ करती थी जो वहाँ पर कस्टमर्स को एंटरटेन किया करती थी। यानी कि वो लोग यात्री जितने भी बैठते थे प्लेन में ना उनको एंटरटेन किया करते थे, सीधे शब्दों में अगर आपको बताऊं तो। और इनका रेट भी बहुत ही ज्यादा रिलायबल था, जो कि था $129 में एक बहुत ही ज्यादा लग्जरी फ्लाइट एक्सपीरियंस। और अभी के टाइम पर अगर इंडियन वैल्यू की बात की जाए तो इसकी ये होती है 10,300 रुपए। यहाँ पर जितने भी यात्री इस एयरलाइंस में यात्रा करते थे ना उनको ये जर्नी उनकी बोरिंग बिल्कुल नहीं लगा करती थी, क्योंकि यहाँ पर हुआ करते थे गेम्स, चिट चैट और वही धमाकेदार हूटर्स का माहौल, जो कि यात्रियों के हर एक सफर को बहुत ही ज्यादा मजेदार बना दिया करते थे। लेकिन दोस्तों फिर आता है यहाँ पर महाविनाश। ग्लैमर ने यहाँ पर बिजनेस लॉजिक को हमेशा के लिए हरा दिया, क्योंकि ग्लैमर से बिजनेस नहीं चलता। यानी कि मेरे कहने का मतलब है सिर्फ मस्ती से पूरा का पूरा एयरलाइन बिजनेस नहीं चला करता। और यहाँ पर एक और दिक्कत थी यहाँ पर, जो कि थी ब्रांड कंफ्यूजन। लोगों को यहाँ पर उम्मीद था कि हूटर्स एक रेस्टोरेंट की तरह होगा, लेकिन असल में देखा जाए तो उन लोगों के लिए ये एक रेगुलर एयरलाइन का ही एक्सपीरियंस था। 2005-6 में क्या हुआ ना कि लोग यहाँ पर बजट एयरलाइंस की तरफ भागने लगे थे और इनका प्राइस उस समय बहुत ज्यादा था। इसी वजह से लोगों ने इनको प्रेफरेंस देना हमेशा के लिए बंद कर दिया। और सन 2006 में आखिरकार हूटर एयरलाइंस का आखिरी प्लेन टेक ऑफ होता है, जो कि दूसरी बार कभी भी टेक ऑफ नहीं करता। कभी किसी टाइम पर ये बियर, स्पोर्ट्स और ग्लैमरस सर्विस का दूसरा नाम हुआ करती थी ये जगह, लेकिन अब वही हूटर्स गिरावट के दौर से गुजर रहा था। अब यहाँ पर क्यों आखिर घट रही थी हूटर्स की पॉपुलैरिटी? इसके 3 सबसे मेन रीजन है। सबसे पहला, बदले जमाने के साथ बदले गए लोग। पहले जो चीज फन मानी जाती थी आज की जनरेशन उसे पुरानी सोच कर रही थी। नए ट्रेंड्स पे अब सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि एक्सपीरियंस और इनोवेशन जरूरी था। नंबर 2, कंपटीशन ने कर दिया हालत खराब। सिर्फ हूटर्स ही मैन स्पोर्ट बार नहीं था यहाँ पे, ट्विन पिक्स और टिल्टेड किल्ट जैसे ब्रांड मार्केट में आ गए थे और इन्होंने हूटर्स को जमकर टक्कर दी, यानी कि कंपटीशन दिया। बेहतर फूड, नई थीम और मॉडर्न अप्रोच के साथ ये हूटर्स से आगे निकल गए। नंबर 3, युवाओं को नहीं भा रहा था ये कॉन्सेप्ट। जेन जी और मिलेनियल अब इस तरीके से थीम बेस्ड रेस्टोरेंट को इतना कूल नहीं समझ रहे थे। उनके लिए अच्छा खाना, बढ़िया सर्विसेज और एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस ज्यादा मायने रख रहा था। और आपको यहाँ पर बता दूं कि 2017 से अब तक कई हूटर स्टोर बंद हो चुके हैं और इसका असर इसके ब्रांड इमेज पर भी पड़ा है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर हूटर अपनी स्ट्रेटेजी बदले तो वो फिर से हिट हो सकता है। अब मेरा यहाँ पर आपसे सवाल है, क्या हूटर्स अपनी पुरानी पहचान के साथ डूब जाएगा या फिर वो एक नए अवतार के साथ वापसी करके दुनिया को पूरी तरीके से चौंका देगा? तो दोस्तों यहाँ पर ये कहानी थी एक ऐसे चिकन शॉप की जिसने की पूरी एयरलाइंस इंडस्ट्री बना दी थी। आपको क्या लगता है यहाँ पर फ्यूचर में हूटर एयरलाइंस फिर से उभर सकता है या फिर इसका टाइम हमेशा के लिए खत्म हो चुका है? दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उस लाइक बटन को तोड़ फोड़ दो प्लीज हमारे लिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा उसके बारे में। टिल देन गुड बाय।